उत्तर प्रदेश सरकार के विरोधी दल नेता और शिक्षक एमएलसी गाजीपुर जनपद में आज आगमन हुआ श्री लाल बिहारी यादव जी का। सर, आज जनपद गाजीपुर में आपका भ्रमण का कार्यक्रम है कई जगह पे और नए साल का शुरू 25 का आगाज भी हुआ है, क्या संदेश देंगे लोगों को? नए वर्ष पर मैं उत्तर प्रदेश की सारे जनता को का आभार प्रकट करता हूं और नव वर्ष सबके लिए जो है सुखमय हो इसकी कल्पना करता हूं। और मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पर। इनकी माता जी का निधन हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैं जा रहा हूँ नंदगंज के पास, जहाँ पर एक किन्नर समाज की निर्मम हत्या हो गई है, उनके यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आकर के जो बैठा हूँ, यहाँ के लोग जो है आए हैं, इतनी समस्याओं का अंबार है कि लगता ही नहीं है कि कोई शासन प्रशासन सरकार चल रही है। अब यहाँ पानी की एक टंकी कई करोड़ लगा करके उसी तरह से छोड़ दी गई, उसका पानी पीने लायक नहीं है। एक टंकी पुरानी है, उसके सब लीकेज हो गए हैं, पानी जो है जगह जगह, वहाँ पर जनता पानी ही नहीं पा रही है। हम लोग परेशान इस बात को लेकर के हैं कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहती। 90 दिन सदन चलना चाहिए, 3 सत्र होता है, 30-30 दिन का सत्र होना चाहिए। जब सत्र चलते हैं तो हम लोग सरकार का ध्यान समस्याओं पर दिलाते हैं और फिर अधिकारी उसको मौके पर काम करते हैं जिससे जनता को उसका लाभ मिल पाता है। लेकिन सरकार 90 दिन की जगह पर 9 दिन पूरे साल में सत्र चला रही है और वो भी 9 दिन का जो चल रहा है वह बजट लेना और बजट को पास कराना। अब हम लोग समस्या कहीं नहीं पा रहे हैं, समस्या सरकार के सामने जा ही नहीं पा रही है और इससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति जो है इस सरकार से खुश नहीं है, सारे लोग त्रस्त हैं समस्याओं से और समस्याओं का निदान अधिकारी कर नहीं रहे। कोई भी व्यक्तिगत रूप से अगर उनसे कोई बात कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो कानून व्यवस्था पे क्या सर विचार है? जिस तरह से गरीब लगातार थाने का दरवाजा खांच रहे हैं फिर भी उनकी समस्या हल नहीं की जा रही, भगा दिया जा रहा है। थाना और तहसील पूरा करप्शन का अड्डा बन चुका है। ये थाने और तहसील पूरी जनता की एक तो खून चूस रही है और जो है इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। जबकि थाना दिवस तहसील दिवस इसलिए सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने बनवाया था कि वहाँ पर राजस्व के भी अधिकारी होंगे और वहाँ पर पुलिस के भी होंगे और एक टीम का गठन हो जाएगा और टीम जा करके जमीन को की नवैयत देखकर उसकी पैमाइश करके समस्याओं का समाधान होता है। क्राइम जो है 80% जमीन को लेकर के होता है, तो इस 80% क्राइम को रोकने के लिए थाना दिवस और तहसील दिवस बनाया गया। लेकिन ये लेखपाल कानून तो ये है कि इनको एक ग्राम समाज की पैमाइश जो कराना चाहे, इंटरेस्टेड कोई व्यक्ति हो कि किसी ग्राम समाज किसी चक्रोट की पैमाइश हो जाए तो उनसे भी 2-4 हजार मांगने लगते हैं। तो वो कैसे काम करेगा? जो है भाई कोई जनहित का काम कर रहा है और बगैर पैसा दिए एक कदम नहीं रखते, जो बगैर पैसा लिए लेखपाल कानून कदम नहीं रखते हैं, जो है इनकी स्थिति बहुत खराब है। और जब इनकी शिकायत तहसीलदार और एसडीएम से करिए तो यह भी उसमें शेयरदार हैं जो है उस करप्शन में। तो आखिर में जनता जाए तो कहाँ जाए? जो है हम लोग उनकी बात को सदन में करना चाहते हैं तो सदन बस बजट लेना और पास कराना, और जो बजट पास हो गया भले ही कार्यक्रम बना है आगे तक का, उसी दिन शाम तक बजट सदन खत्म, स्थगित समाप्त हो गया। अब हम इसको बार-बार देख रहे थे कि लगा सदन में आपका भी तेवर जिस तरह से दिख रहा था। नहीं ना, हमारा तेवर का मतलब हम लोग जनता के हित के लिए चुन के गए हैं, हम अपोजिशन में हैं तो जनता की जो समस्याओं को उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार को सुनना भी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार तो सावन की गधे की तरह होती है, जो है जैसे सावन का गधा
चरते जाता है, पीछे देखता है सब हरे भरा है तो लगता है कि हम कुछ चरे ही नहीं जो है। तो उस तरह से सरकार की स्थिति है, सरकार को सब हरा भरा दिखाई देता है, सब बहुत अच्छा दिखाई देता है। और विपक्ष का काम होता है कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको सरकार को बतावे। तो उसको बताने के हम लोग चाहते हैं तो सदन ही नहीं चलाते। मैं तो समझ रहा हूँ कि इतनी खराब स्थिति हमारी विधायिका की है कि इससे खराब स्थिति कभी न हुई थी, न भविष्य में कभी हो सकती है। ये क्यों डरते हैं जनता से, क्यों जनता की बात सुनना नहीं चाहते हैं? हम लोग विपक्ष में हैं और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। मेरे भी बात को कहने के लिए हमारे सभापति द्वारा बार बार रोका जाता है कि आप 10 मिनट बोल सकते हैं, 15 मिनट बोल सकते हैं, जबकि यह परंपरा है और यह व्यवस्था है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन जब भी बोलें तो उनको बोलने में उनके समय को सभापति नहीं बांध सकते, न उनको रोका जा सकता। इसके बाद भी इसी का विवाद रोज होता है सदन में। तो हम अपनी बात, जनता की बात कहना चाहते हैं। 99 विभाग है और 99 विभाग में सदन जो है 3 दिन चलता है और 3 दिन में एक ही 105 की नोटिस लगती है। तो 3 समस्या तो हम उठा सकते हैं 3 दिन में, और 99 विभाग है, एक विभाग की एक समस्या अगर उठावें तो तभी नहीं हो पाएगी। तो सर आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप अपनी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से तार, उन पर ये बात क्यों नहीं सट जा रही है? देखिए, अपमान किसी का करना, किसी को सम्मान देना, ये अपने अपने संस्कार का विषय है। लेकिन अमित शाह जी ने जो जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, पूरी जनता, पीडीए के लोग, सब लोग जो है उस पर तैयार हैं। गांव-गांव उसमें चौपाल चल रही है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह भारत के रत्न हैं और जो है संविधान निर्माता हैं और उन पर पूरी आस्था है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का यह सख्त निर्देश है कि हम जो है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर और लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर हम चल करके जो है पार्टी को मजबूत करें।